मैं सुबह से टीवी के सामने बैठा हूँ इलेक्शन के रिजल्ट देखने के लिए। सुबह से आजाद समाज पार्टी का एक कैंडिडेट जीत रहा था अमरावती से, और आपको पता है बहुजन समाज पार्टी का बिहार से रामगढ़ से कैंडिडेट जीत रहा था। और ये देखो, ये लोग खा रहे हैं पाव भाजी। आपको न्यूज देखनी है, आप न्यूज देखो, हम खाना खाएंगे और सोएंगे। वाह वाह वाह, दो हाथ से खाती है। आपको राजकुमार राउत याद है, जो राजस्थान से सांसद बनकर ऊंट पर बैठ के दिल्ली के संसद आए थे और बवाल मच गया था। उनके हाथ में जो है बिरसा मुंडा जी की तस्वीर थी। राजकुमार राउत ने 2023 में पार्टी बनाई थी सितंबर में, और सोचिए उपचुनाव, राजस्थान उपचुनाव में उनके दो कैंडिडेट अभी आगे चल रहे हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी, इन शॉर्ट बाप, सच में बाप निकली यार वो। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे सारी आशाओं पे पानी फिर गया। आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट अमरावती से पहले नंबर पे चल रहा था, 10,000 वोटों से आगे था, और यहाँ टोटल 25 राउंड होने थे, 24 राउंडों तक आगे था। आखिरी राउंड में पता नहीं क्या झोल हुआ, बेचारा पहले से दूसरे पे पहुंचा और दूसरे से तीसरे पे चला गया, और तीसरे पे तो 83 वोटों से गया है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और बिहार में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट सतीश कुमार सिंह यादव, ये पूरे टाइम जो है लगभग 1500 वोटों से आगे चल रहा था। यहाँ भी यही हुआ, जैसे ही यहाँ भी टोटल 12 राउंड होने थे, और आखिरी राउंड में 1362 राउंड से 1362 वोटों से हार गया। अफसोस। और वही हाल राजकुमार राउत की भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ हुआ। हालांकि एक कैंडिडेट जीत गया है, दूसरा कैंडिडेट जो था जितेश कुमार कटारा, सालुम्बर से हार गया। लेकिन मुझे एक ही बात समझ नहीं आती कि जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने चुनाव से पहले लाइव में बोला था कि हमारी पार्टी का जो संगठन है वो हरियाणा में ज़्यादा मजबूत नहीं था, इस वजह से वहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन हमारी पार्टी का संगठन भीम आर्मी जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा मजबूत है। उसके बावजूद भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की जो पार्टी है, वो 4 बार सीएम रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए कि इन 9 की 9 सीटों में एक भी सीट उनको नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये ईवीएम का खेल हो। क्या बोलते हो आप लोग? आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम का खेल है? कमेंट करके बताओ। लगता है ईवीएम का खेल है? खेल नहीं खेला ईवीएम का ये पूरा ही है। अच्छा, और क्या? तू भी एलन मस्क के साथ है? बिल्कुल, पूरा सपोर्ट करता हूँ एलन मस्क को। ईवीएम का खेला जिस हिसाब से बार बार चुनाव रहे, समाजवादी पार्टी तो जीत गई ना। नहीं तो एक हाथ तो जितानी पड़ती है। तो एक हाथ जो है वो बहन जी को जिता देते या चंद्रशेखर आजाद को जिता देते। नहीं, तुमको पता है कि ये लोग थोड़े से मजबूत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे अगर जीत गए तो। हाँ, इनको हौसला बढ़ जाएगा। हौसला बढ़ जाएगा, लोगों का हौसला बढ़ जाएगा कि अब तो ये जीतने लग गए हैं। देखा, राजकुमार राउत ने सालुम्बर से रिकाउंटिंग की मांग करी, और अभी तक जो है वहाँ जो रिकाउंटिंग अधिकारी है उसने कोई फैसला नहीं किया है, और ऐसा लग रहा है कि अगर रिकाउंटिंग हुई, स्वरा भास्कर ने जो है ना फहाद अहमद से शादी की थी अभी, और अलविश यादव इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने स्वरा भास्कर को हिजाब में नहीं रखा, इस वजह से मुस्लिम्स ने उनको वोट नहीं दिया। जब स्वरा भास्कर की शादी हुई थी ना, तब भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, और बहुत सारे लोग ये मजाक उड़ा रहे थे कि अब स्वरा भास्कर बहुत जल्दी जो है डीप फ्रीजर में मिलने वाली हैं। सोचिए, किसी की शादी हुई है, उसको बधाई देने की जगह इस तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कितना बुरा लग रहा होगा। फहाद अहमद ने ये ट्वीट करके इल्जाम लगाया कि जो ईवीएम मशीन है उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो सुबह से जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी की कुछ ईवीएम जब खुली उनकी बैटरी 99% थी, और उन्हीं में जो है उनको आधे वोट मिल रहे थे। देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था, और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है, और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था, हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था, और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है,
उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। स्वरा भास्कर ने भी इलेक्शन कमीशन से ट्वीट करके जवाब मांगा कि जो मशीन सुबह से लेकर शाम तक जिसमें वोट डल रहे हैं उसकी बैटरी 99% कैसे हो सकती है, और जिन जिन मशीनों की बैटरी 99% निकली उन्हीं में ऐसी क्यों धांधली हो रही है। और हो सकता है यार, क्योंकि देखो अगर ईवीएम में जो है चेंजेस नहीं हो सकते तो ईवीएम की मशीन तो बदली जा सकती है, ऐसा तो संभव है। स्वरा भास्कर के जो हस्बैंड है फहद अहमद जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बहुत बार वीडियो इंटरव्यूज़ में बोला कि वो उनके भाई हैं और उनका समर्थन, आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन जो है वो उनको है। वहां अणुशक्ति नगर से मेरे छोटे भाई फहद अहमद मैदान में, इस बार भाई फहद अहमद को वोट की ताकत से कामयाब बनाए और उनको ताकत दे कि वो आपकी लड़ाई को असेंबली में लड़ सकें। और दूसरा एल्विश यादव से मुझे याद आया कि एल्विश यादव और अजाज खान की जो लड़ाई है वो तो सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको बता देता हूं कि ये सोशल मीडिया की लड़ाई है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। और इसके चलते एल्विश यादव ने अजाज खान को भी ट्रोल किया, क्योंकि अजाज खान जो है पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और पहली बार चुनाव लड़ता है उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। और लोग ये भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में उनकी फॉलोइंग जो है वो मिलियंस में है, लेकिन चुनाव लड़ना और सोशल मीडिया में बहुत अंतर होता है। एक कर्मा नाम के रैंडम ट्विटर यूजर ने अजाज खान के ऊपर एक ट्वीट किया कि इनको 43 वोट मिले हैं और वहां पर नीचे फैमिली मेंबर्स के नाम लिखना स्टार्ट कर दिए। अब्बू के 3, अम्मी के 7, भाई के 17, खाला के 4, भाई के 2, बीवी के 2-2, ये सब फोकटाई कर रहा था। उसी के ऊपर एल्विश यादव ने उसे कोड ट्वीट करके लिखा ओजी बोलते हैं और फायर के साइन बना दिए। फिर क्या था, पुरानी लड़ाई में आग में जो है घी डाल दिया और वहां पर जितने भी अजाज खान के जो हेटर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ अजाज खान की लड़ाई होती चली आ रही है अभी तक, वो सब के सब अजाज खान को ट्रोल करने लग गए। इसी पे अजाज खान ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया ईवीएम का खेल है, सब जो सालों से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बड़ी पार्टी है, बड़ा नाम है, वो कैंडिडेट हार रहे हैं या फिर बहुत कम वोट लाए हैं। मैं तो सोशल वर्कर हूं जो लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करता रहूंगा, पर मुझे अफसोस उन लोगों के लिए है जिनके पास पार्टी का नाम था, खुद का ट्रैक रिकॉर्ड था, जिन्होंने करोड़ों खर्च कर दिए 15 दिन में, वो बहुत बुरा हार गए। सब ईवीएम का खेल है भैया। कुल मिलाकर अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सोचिए उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश के हुए थे, मैंने बोला था कि जिसके भी पकड़ उस पर होगी वो 2027 में सीएम बना रहा है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी सीएम बना रही है। और सच में उनकी जो मार्केटिंग है, हर चीज़ बहुत दमदार है, बहुत पैसा है, खूब दम के खर्च करते हैं और अच्छा खासा जो है सिस्टम क्रिएट कर रखा है। और जहाँ दूसरी तरफ जितने लोग अभी चुनाव हारे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता है कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, क्या किस तरह से जनसंपर्क किया जाता है, किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से लोगों के घरों तक पहुंचा जाता है। और अगर आप एकदम से ऐसे ही खड़े हो जाओगे तो रिजल्ट तो अजाज खान जैसा ही होना है। हालांकि उनकी गलती नहीं है, पहला चुनाव था, हो सकता है दूसरे चुनाव में कुछ बेहतर करें या फिर हो सकता है ना भी लड़ें अब। लेकिन एक चीज़ है, आपको पता है, आपने रोनाल्डो का नाम सुना होगा। 2020 में रोनाल्डो ने एक ऐसी हरकत की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। रोनाल्डो आकर बैठता है अपनी सीट पर और वो अपने साइड में एक देखता है तो वहाँ पे कोको कोला की 2-3 कोल्ड ड्रिंक रखी होती हैं, वो उनको उठाता है और साइड में रखता है, फिर देखता है फिर भी कैमरे में दिख रहा है, फिर उठा के और दूर रख देता है और जब वो कैमरे के सामने से हट नहीं जाती हैं और साइड में रखा हुआ पानी का बोतल उठाकर बोलता है ड्रिंक वाटर। रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, उस पर वो पॉडकास्ट वीडियोस बना रहा है और आपको पता है सिल्वर बटन जो होता है इसको पाने के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, गोल्डन के लिए 10 लाख और डायमंड के लिए 1 करोड़। इसको पाने के लिए मतलब 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। नेशनल दस्तक को देख लो, 8-9 साल हो गए हैं शायद, उसके बाद जाके आपको डायमंड बटन मिलता है। हो सकता है ना भी मिले, लेकिन रोनाल्डो को डायमंड बटन 24 घंटे के अंदर मिला था। यूट्यूब खुद आया था वो डायमंड बटन लेकर रोनाल्डो को देने के लिए। वही रोनाल्डो जो कोको कोला को उठाकर जमीन पर फेंक देता है, लोग उसकी तारीफें एक पुल बांध देते हैं। वहीं पर मिस्टर बीस्ट जब रोनाल्डो के पॉडकास्ट में जाते हैं तो वहां टेबल पर पानी की बोतलों के साथ मिस्टर बीस्ट लोगन पॉल KSI की कोल्ड ड्रिंक रखी होती है जिसका नाम है प्राइम। आप समझ रहे हैं, पैसे से जो है कुछ भी खरीदा जा सकता है, सही कीमत लगाना आना चाहिए। और जब रोनाल्डो बिक सकता है तो कोई भी बिक सकता है। मिलते हैं कल, कीप सपोर्टिंग।